आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अपने 19 साल के भांजे के संग फरार हुई 28 साल की मामी क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इनके पति से। क्या है ये पूरा मामला, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। क्या नाम है? दद्दन तिवारी, पन्ना बोगढ़ा का रहने वाला हूँ। थाना एहतियात है, जिला गोंडा। क्या मामला है आपका? मामला ये था कि हम रहते थे बाहर। हमारी शादी हुई थी 2016 में। मेरी पत्नी का नाम है मनीषा, चंडीगढ़ की रहने वाली थी। हमारी दोनों की लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज के बाद में 2 बच्चे हुए। 2 बच्चे के बाद में इनने 3 साल से मुझे ज़्यादा परेशान कर रखा है। पहले चंडीगढ़ में भी इनने 2 लड़कों के साथ नाजायज़ संबंध बना रखा था। फिर वहाँ भी मैंने थाना पुलिस किया था। उसके बाद मैं अपने गांव चला आया। फिर जीरकपुर में इन लोगों ने मुझे पकड़ के मारा कूटा। मेरी ज़मीन है वहाँ, और मेरा सोना रख लिया, मेरे पैसे छीन लिए, मेरा एक फ़ोन छीन लिया इन लोगों ने। फिर भी मैंने चुप रह के अपना चलाया, अपने गांव रहने लग गया, अपने बच्चे पालने लग गए। फिर उसके बाद मैं शहर लुधियाना गया। दिवाली का टाइम था। उसके बाद इन लोगों ने क्या, इनके दोनों के बीच में कहाँ से रिलेशनशिप चालू हुआ, कहाँ से नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। कौन है, किससे रिलेशनशिप चल रहा है? विनीत दीक्षित, पन्ना का रहने वाला, अरुण दीक्षित का लड़का, और अरुण दीक्षित धर्मराज का लड़का है। हमारी इनकी पुरानी दुश्मनी भी थी, मगर चलो समझौता की वजह से हमारी इनकी बोल चाल, आना जाना सब कुछ था। उसमें उस घर में मेरे ताऊ की लड़की ब्याही हुई है। उसका ये लड़का है, मेरा रिश्ते में लगता है भांजा। नाम है विनीत दीक्षित। और इनने मनीषा के साथ नाजायज़ संबंध इन दोनों ने बनाया। उसके बाद मेरे घर में पीछे के रास्ते से कूद कूद के मेरे घर में ही आते थे। उसके बाद दिवाली के बाद में इनने फांसी लगाया। तब हमारे को ये सारी बातें पता चली। फिर यहाँ मेडिकल हुआ, इनका दवाई हुआ है, वो भी रिपोर्ट है। उसके बाद इनने बोला, थाने मैंने भी बात करवाया, थानेदार ने सब कुछ बात हुआ तो थाने में ये हुआ कि हम दोबारा नहीं ऐसा कर्म करेंगे। विनीत ने बोला हम दोबारा ना फ़ोन करेंगे ना बात करेंगे, और ये भी बोली हम नहीं फ़ोन करेंगे ना बात करेंगे। उसके बाद ये और विनीत दोबारा बात करने लगे। मेरी चंडीगढ़ से मेरी सास ने थोड़ा सामान दिया था, तो मैं सामान लाने गया था। उस दिन की बात है, काफ़ी दिन हो गया, 1.5 महीने की बात है। तो मैं सामान लाने गया था, तो इन लोगों ने, दिन शनिवार था, वो शुक्रवार दिन था, 12 तारीख था, महीने की नहीं याद है, 2025 की बात नहीं है, जनवरी की बात है। उसके बाद में इन लोगों ने क्या काम करा, इनका फ़ोन आया कि कहाँ हो, आओ हम तुम्हें भगाने के लिए तैयार हैं। तो हम घर पे मौजूदे पहुँच गए थे। तो उस दिन इनका कामयाबी फेल हो गया। उसके बाद मेरे को जॉब मिल गई। मैं जॉब करने लग गया अपना, कि मैं ड्राइवर, गरीब आदमी, अपने बच्चे पाल रहा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं हूँ। बाकी फैमिली है, मम्मी है, चाचा है, एक भाई है, 2 भतीजे हैं, एक भतीजी है, एक भाभी है। तो आप क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे को न्याय मिले। जो हमारा सर सामान है वो दिया जाए, और जो हमारी ज़मीन है, या गांव की या पंजाब की, उस पे इनकी कोई दखलंदाजी या कोई कार्रवाई, इनके या इनके घर वाले हों, या इनके भाई हों, या इनके रिश्तेदार हों, या ये हों, उस पे ना इनका कोई कब्जा होना चाहिए, और ना ये उस ज़मीन पे हकदार हैं। पत्नी को आपको कैसे लगे? पत्नी को वो रात को 12 बजे, परसों रात को 12 बजे आया है लड़का वो। उसके बाद वो घर में था। तो कल मेरी मम्मी ने जब घर में हिली कुंडी ढूंढने के लिए, तो कुंडी ढूंढने के चक्कर में वो दीवार में गाड़ने के लिए, तो उसके चक्कर में मेरी मम्मी ने देखा। तो मेरी मम्मी को इन लोगों ने गला दबा के मारने की कोशिश करी। तो मेरी मम्मी ने आंगन में होके चिल्लाया। तो मेरी जब पूरी फैमिली आई तो दरवाज़ा बंद कर दिया गया। फिर 112 पे कॉल गया। मैंने कॉल किया, मेरे पास जब फ़ोन आया घर से, तो 112 जब पुलिस गई है, गांव वाले वहां थे, 112 पुलिस गई है, तब ये रंगे हाथ वहां पकड़े गए। मेरे घर के अंदर विनीत और मनीषा 2 बच्चों को छोड़ के और मुझे छोड़ के चली गई है। जो मनीषा के पास मेरा सर सामान है और मेरा पैसा कौड़ी है वो दिया जाए। मेरी इतनी गुजारिश है कि मैं गरीब आदमी। पुलिस वालों ने क्या कहा आपसे? पुलिस वालों ने हमारे से कुछ नहीं कहा। पुलिस वालों ने फैसला सुनाया। वो दोनों जने राजीव अंदा से गए हैं। पुलिस वालों ने उनको क्या फैसला सुनाया? कैसे उनको भेज दिया? आपसे कोई पुलिस सलाह मशवरा नहीं नहीं, किया? हमारे से सलाह मशवरा ये लिया गया कि तुम्हें कोई नाराजगी तो नहीं है। मैं कहा मुझे कोई नाराजगी नहीं, कि वो जाना चाहती हैं वो ले जाना चाहते हैं।
ठीक है, मेरी जनानी है, जब वो छोड़ के जब वो मेरी नहीं बनी तो किसकी बनेगी, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। जहाँ भी जाएँ हमसे कोई मतलब नहीं है, ना उनसे मेरा कोई वास्ता है। गवर्नमेंट ने काम बढ़िया करा है, सब कुछ सही करवाया है, किसी चीज़ का वो नहीं हुआ है। वो सरकारी बस में बैठ के पुलिस वालों ने उनको खुद भेजा है। पुलिस वालों ने सरकारी हाँ, बस में बैठाया थाने के सामने, सरकारी बस में रोडवेज पे दोनों जन को बैठाया। वो दोनों जने कहाँ गए कहाँ नहीं गए उसके बारे में मुझे नहीं पता। कल को खुदा ना खास्ता इन लोगों ने क्या करें क्या ना करें तो हमारे फैमिली के ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। और मेरे को धमकी दी जाती है कि ये लोग कत्ल मांग रहे हैं। विनीत के दादाजी ने, धर्मराज दीक्षित ने ये बोला है कि ये घर में खून मांग रहे हैं, हमारे को मारने को धमकी दी गई है। यही धमकी 18 साल पहले दी गई थी, तब मेरे बाप को मारा गया था और यही धमकी अब मुझे दी जा रही है। मेरे से इतना गुजारिश है कि गवर्नमेंट से अपील की जाए कि हमारे लिए सहायता खड़ी हो और इनके लिए जो इनको सज़ा देना है दे, या जहाँ मर्जी रहें, मुझे कोई मतलब नहीं है इनसे और ना मेरे को कुछ इनको कहना है। जो मेरे घर के फ़ोटो इन लोगों ने खींचा है अपने घर, मेरे घर के अंदर, वो स्टोरी ना डालें और मेरे घर की जो भी तस्वीरें वो डिलीट कर दें। बाकी बाहर जाके जहाँ मर्जी जिस मर्जी एरिया में रहें, स्टोरी डालें या कुछ भी करें, हमसे कोई मतलब नहीं है। नहीं हमारे को हमारे घर की, नहीं हमारे को बदनाम करेंगे ऐसे तो फिर हम भी कदम उठाने पे मजबूर करेंगे हमारे को। क्यों, हम गरीब हैं, हम चलो ठीक है हम नौकरी करते हैं, जॉब छूट जाएगी। 3 साल हो गए हमारे को परेशान कर रखा है। चंडीगढ़ में भी इनने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, किसी तरह हम जान बचा के यहाँ आए थे। इनके भाई ने मुझे मारा भी था, मनी ने, मोनू ने, प्रिया ने, इनकी मम्मी ने अपने घर के अंदर बुला के मुझे मारा। उसके बाद मैं अपने घर चला आया था, फिर मुझे बुलवाया गया, फिर मैं गया राजीव अंदर से 1 साल रहा। उसके बाद इनकी गलत हरकतें, मेरे पास सारा सबूत है, उन लड़कों का चैट है, उन लड़कों का नंबर है और विनीत का भी थोड़ा बहुत मेरे पास सबूत है, रिकॉर्डिंग वगैरह जो ये भी फ़ोन पे बात किए हैं। बाकी मेरी जनानी ने अपनी सारी सच्चाई डिलीट मार देती थी, फ़ोन नहीं रखती थी, उसके पास 2-2 फ़ोन था। कल थाने तो में 2-2 आपका फोन किसने डिलीट कर दिया? आपके पास सारा डॉक्यूमेंट बता रहे था। बाद हमारे को यही गुजारिश है, अपील किया जाता है कि जो मेरा पैसा है और मेरा सोना है वो मुझे मिले। और जो ये कल पहन के गई हैं, ना इनको कोई तलाशी ली गई है, ना इनके अंदर कोई वो करा गया है। हाँ, सूट पहन के गई हैं, जनानी कहीं भी छुपा के जा सकती है। तो या आपका क्या लगता है कितना सामान आपका कुछ ले गई है? हमारा कुछ मम्मी बता नहीं पा रही है मेरी कि पैसे कितने थे, कि कभी वो गिनती गुनती कर ही नहीं पाती है कि नोट रख रख के, क्यों पढ़ी लिखी है नहीं, वो फ़ोन भी नहीं चला पाती हैं। तो मेरी मम्मी ने जो भी पैसे रख रखा था उनके पेटी से पैसे ले गई हैं और मेरे बच्चों की 2 चांदी की चेन लेके गई हैं और एक झुमका था, वो तो चलो चंडीगढ़ में इनने रख रखा है। 2 अंगूठी है, वो चंडीगढ़ इनने अपनी माँ को दे रखा है और उसके बाद में 2 जोड़ी पायल है, वो अपनी मम्मी को इनने दे रखा है। 4 जोड़ी बिछुआ है, ये इनने पैर में पहन रखा है, 3 इनके माँ के पास है। उसके बाद में 2 मंगलसूत्र है, वो इनने अपनी माँ को दे रखा है। 1 चैन है सोने की, वो अपनी माँ को इनने दे रखा है। सारा कुछ गुजारिश यही है, अपील की जाती है कि यहाँ से लेके चंडीगढ़ तक मेरी हर एक चीज़ की यहाँ यूपी में आके सुनवाई करी जाए। क्यों, मैं चंडीगढ़ जाऊँगा तो मैं मार दिया जाऊँगा। कल रात को मुझे धमकी आई है मेरे ससुराल से कि मेरी लड़की तुम्हारे साथ ब्याही गई थी, हमारी लड़की ढूँढ के दो। तो मैंने एक ही चीज़ बोला, मैं कहा तुम्हारी लड़की ने ये हरकत करी है, थाने में सब कुछ लिखा गया है। दोनों जने बयान करके राजीव अंदा से गए हैं, मेरे से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। कानून हमारे साथ खड़ा था उस टाइम, कानून के सहारे वो गई हैं। हमने बहुत अच्छा हुआ है जो भी वो किए हैं, हमारे साथ धोखा किए हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। हमारे को इंसाफ चाहिए और हमारे को हमारी संपत्ति वापसी मिलनी चाहिए। खड़ा होके बनावे छी ये लड़किया का करे आने घर बगदावत हो हिमर का है। हम नानी के लगे फोन लगाओ लगाए थे, रुको। हाँ बना ले रहो, नातेदार रिश्तेदार सब बोलती चलती तोहरा देख लियो। अब हाथ जोड़े थे सभे अम्मा के साथे रहो तो वह गलत काम करत हो। सभे अम्मा के साथे रहो, देख लियो, ताक लियो। नीनी काल पर छना होएगा बियाह कौन करती आ उनके दूठो लड़ियो उन्होंने जिंदगी खराब कर तो जिंदगी खराब खुद क्या गंदे पार खेने लगा बोल रही वाह बच्चा वाह कतरा तोरे साथ है कीन कहा की हो हैं
पता है, पता है ना, बहुत किया मेरे साथ, हाँ बहुत की बहुत किया। जाओ जाओ बच्चा तैयारी। अच्छा हुआ ही तब दीदी तू ना बोला जा अरे हमार करिए जा, हाँ फैलाक दादा दूसरा अपन नाती लो खाओ पहिराओ और जाती तो जान ले जाओ, जा भैया ले जाओ, कहाँ ले जाओ? अब वही कहाँ लग गई? अब वही नहीं जब तक थाना ना जाओ आए। थी लिखा पढ़ी कह दे, दबदन से कोई वास्ता ना रह जाए। सही जा। है। अब ना हमारा हमारे लड़का घर से के मतलब, धन ना हमारे धन से मतलब, पहले ना हमारे परिवार से मतलब। धन कौन सा धन? अरे बोले कस कहना बगल बोले के ना ना बोलो रहा दे दीदी, ना बोलो पल्ला बंद कर दे, तारा मार दे। क्या दे ये रातिन का आया है दहजारी पुताऊ, अब ये रातिन का आया है पता लगा, और रातिन के धनमा कूदे है और अब ये हैं अब वो कुल हेरत हेरत है। हाँ।